जय श्री हरि, राधे राधे, जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। जितने भी मेरे प्यारे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनसे भी इस वीडियो की एनर्जी कनेक्ट होती है, या अगर उनकी लाइफ में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई ऐसी एनर्जी है जो उनको स्ट्रक कर रही है, उनके परिवार को स्ट्रक कर रही है, उनके बच्चों को प्रॉब्लम दे रही है, या उनके कोई काम बार बार बिगाड़ रही है, तो हे ईश्वर, हे माता रानी, हे मेरी माँ बगलामुखी, अगर किसी भी मेरे ऐसे वीवर्स पे कोई भी तंत्र, ब्लैक मैजिक, इवल आई कुछ भी हुआ है, तो कृपा करें माई उस पे। मेरे एक वीवर हैं, उन्होंने लिखा है कि उनकी बिटिया बहुत ज़्यादा बीमार है, तो मैं गायत्री के लिए स्पेशली ये हीलिंग भेज रही हूँ कि आपकी बिटिया बहुत जल्दी ठीक हो जाए। आप बिल्कुल माता रानी पे भरोसा रखिए। और अगर बाकी किसी के परिवार में भी ऐसी कोई एनर्जी आ गई है जो उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही है, या जो उनके फाइनेंस पर भारी पड़ रही है, उनके बच्चों को प्रभावित कर रही है, तो जहाँ से ये ऊर्जा आई है, जहाँ से ये एनर्जी आई है, ये वापस वहीं चली जाए। और माता रानी ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन से दूर करें। सारी ऊर्जा, सारी नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति पर ही वापस पलट कर जाए। उसकी सारी सोच जो भी है आपके परिवार के लिए पॉजिटिव हो जाए, और वो अपने जीवन में खुश रहे, ताकि कभी भी आपके ऊपर कोई नज़र ना लगे, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से आप अपने परिवार को ना आप दोबारा से इस किसी कंडीशन में देखें। तो चलिए आज की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ उन सब आत्माओं का, उन सब पवित्र आत्माओं का जो इस वीडियो को देख रही हैं। आप सबका इस अपने यूट्यूब चैनल टैरोट तंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपको यही बताऊंगी कि मैं आज मुझे ये दो अट्रैक्ट किया है, क्लियर क्रिस्टल और पिंक ने, तो कुछ एनर्जीज यहाँ पे बहुत पॉजिटिव होने वाली हैं। और हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 30 डेज में यूनिवर्स आपके लिए क्या तैयारी करके बैठी है, आपके समय में क्या बदलाव आने वाला है। आप ऐसी कौन सी ऊर्जाएं हैं जो अचानक से इन क्रिस्टल्स ने, क्योंकि मैं बहुत कम ऐसे रीडिंग करती हूँ, कि ब्रह्मांड की ऐसी कौन सी ऊर्जाएं हैं जो आपको क्लियरिटी की तरफ, लव और केयर की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। आपको ब्रह्मांड ऐसा कौन सा संदेश देना चाहता है ना। तो सबसे पहले गहरी लंबी सांस ले लीजिए। टाइमलेस रीडिंग है। आपको जब ये रीडिंग मिलेगी, आपके लिए तभी इस रीडिंग का सही समय होगा। और एक और हम्बल रिक्वेस्ट है, जितना आपसे रेजोनेट करती है जो भी आपकी, देखिए पॉजिटिव तो भगवान करे, ईश्वर करे, माता रानी करे, आपकी लाइफ में सारी की सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं और सारा रेजोनेट करे, लेकिन कई बार लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें रीडिंग में निकल के आ जाती हैं। हाँ, तो आप अपने विवेक से काम लें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। गहरी लंबी सांस ले लेंगे, है ना, क्योंकि मैंने एक अपने वैदिक तंत्र पे और क्लीनिंग का भी वीडियो डाला है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, वैदिक तंत्र रहस्य पे। तो यहाँ पे भी एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको डीप ब्रेथ लेने की ज़रूरत है, गहरी लंबी सांस लेने की ज़रूरत है। और अगर किसी प्रॉब्लम का, किसी समस्या का अभी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, कोई ऐसी समस्या आपके दिमाग में चल रही है जिसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं, तो आप अभी नाम लेके उस समस्या का, उस पे भी आप ध्यान लगा सकते हैं कि आपको संदेश क्लियरली मिल जाए कि आपके साथ ये समस्या कब खत्म होने वाली है ना, या कब आप इससे रिलीज हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ चाहूँगी कि ये जो दो एनर्जी मैंने ली हैं, आपको कौन सी एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है, इससे भी आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो रीडिंग है, वो आपसे कनेक्ट करेगी। तो दैट इज़ पिंक, हाँ, जिसको हम रोज क्वार्ट कहते हैं। हो सकता है आपको पिक्चर में थोड़ा वाइट नज़र आ रहा हो, एंड दैट इज़ क्लियर ना। तो आपको क्लियरिटी चाहिए या आपको प्यार चाहिए, ये मैं 2 मिनट के लिए पॉज कर रही हूँ अपने आप को। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो मैं एनर्जी महसूस कर रही हूँ, वो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि आप रिलेशनशिप में भी किसी चीज़ का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। टू वो पॉइंट्स की एनर्जी है।
ना। आप किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके सब्र को तोड़ रही है, जहां आपके सब्र का बांध टूट रहा है। शायद कोई जॉब का मैसेज, शायद कोई रिलेशनशिप का मैसेज, शायद कोई ऐसा मैसेज जो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता हो ना। बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 30 डेज की ये रीडिंग है। नेक्स्ट 30 डेज में एक न्यू बिगनिंग मुझे होती नजर आ रही है ना। जो खुशियां बार बार आपके दरवाजे से लौट जाती थी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जो आपके साथ घट रहा था कि आपको लगता था बस अब होने वाला है, अब होने वाला है, अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अब चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, लेकिन बार बार एंड मोमेंट पे कुछ ऐसा हो रहा था कि वो फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा था या वो काम सफल नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि आपके जीवन का अब एक नया द्वार खुलने वाला है ना। बहुत बहुत दर्द सह लिया, बहुत चीज़ें आपने सह ली, बहुत स्ट्रगल आपने कर लिया। अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो शानदार एक शुरुआत करेंगी, नया दरवाजा खोलेंगी। ठीक है। हाँ, क्योंकि ये जो गुड न्यूज़ होगी ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड होगी। 100% किसी ऐसी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। आपको ऐसा लग रहा है कि या आपके साथ बहुत टाइम से ऐसा हो भी रहा है ना, कि छोटे छोटे काम पूरे हो रहे हैं, लेकिन एक ना जैसे स्टेबिलिटी होती है ना, वो जीवन में नहीं है, स्थिरता जीवन में नहीं है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट बहुत थोड़ा सा आ रहा है। अगर मैं इसको ये कहूँ कि आप डेली का जो प्रयास कर रहे हैं वो डेली नीड्स को ही पूरा कर रहा है, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि आज मैं चैन से सो जाऊं या आज मैं अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय कर लूं, मुझे फ्यूचर की कोई चिंता ना रहे, फ्यूचर की मुझे कोई टेंशन ना रहे। आप बहुत टाइम से एक फ्यूचर में उलझे हुए हैं, प्रेजेंट को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, प्रेजेंट को आप नहीं जी पा रहे हैं। या तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बड़ी हैं, या आप क्या है कि आपका एम कुछ ऐसा था और पास्ट में वो लॉसेस हो गए, आपको कुछ ऐसा हानि हो गई जिसकी वजह से आप अब अपनी डेली रूटीन लाइफ को भी बहुत अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक इमोशनल क्लोजर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर किसी रिलेशनशिप ने, क्योंकि मैं साथ साथ इस पिंक रोज क्वार्ट्स की भी एनर्जी लेके चल रही हूँ, आपको एक रिलेशनशिप में भी क्लियरिटी मिलेगी। अगर आपका बार बार कहीं से दिल टूट रहा है ना, और आप परेशान हो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते को छोड़ूं या आगे बढ़ूं, ना किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, नेक्स्ट 30 डेज में जो रियलिटी आप जानना चाहते थे, जो चीज़ आप अपने जीवन में हो सकता है आपके रिश्ते में कुछ डाउट क्रिएट हो रहा हो, आपको समझ ना आ रहा हो कि सामने वाला इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, क्लियरिटी है ही नहीं, क्लोजर है ही नहीं, इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा आपकी बन रही थी ना, बैठ के सिर्फ इंतज़ार करते रहना, पेशेंस रखना। एक टाइम पे ऐसा आपको फील होने लग गया है कि मैं कब तक पेशेंस रखूंगा या रखूंगी। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट 30 डेज में आपको इस रिलेशनशिप से भी एक क्लोजर मिल जाएगा ना। आपको समझ में ये बिल्कुल 100% आ जाएगा कि मुझे अब नेक्स्ट मूव क्या लेना है, कहाँ जाना है, क्या करना है ना। तो अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ें स्ट्रक हो रखी हैं, ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत आपको नेगेटिव खींच रही हैं, डिप्रेशन दे रही हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने पा रही हैं, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि खुश हो जाइए, एक पॉजिटिव क्लोजर आपको मिलने वाला है। पॉजिटिव क्लोजर का मतलब क्या है कि आप उस क्लोजर के बाद ना एक भ्रम में नहीं रहेंगे, एक संशय में नहीं रहेंगे। आप अपनी लाइफ को जैसे चलाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को वैसे चला पाएंगे ना। ये जो अगले 30 दिन हैं, ये आपकी लाइफ में मिराकुलस डेज होने वाले हैं, चमत्कारी रूप से आपके दिन बदलने वाले हैं। और हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम कमेंट बॉक्स में इसके लिए एक अफर्मेशन ज़रूर लिखेंगे, और उस अफर्मेशन को हम डेली अपनी लाइफ में नेक्स्ट 30 डेज के लिए ज़रूर पढ़ेंगे। क्या है, मैं नई शुरुआत का खुले दिल से स्वागत करती हूँ या स्वागत करता हूँ, है ना। कि यूनिवर्स शब्द आपके हो सकते हैं, बट आपको एक्सेप्टेंस लानी है ना। मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस पॉजिटिव बिगनिंग को ना, मैं एक्सेप्ट करती हूँ जो ईश्वर मुझे नई शुरुआत बता रहा है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को जो मुझे सिर्फ खुशियाँ दे रही है और मेरी बाधा जो है दूर हो रही है ना। तो आपको ईश्वर को ना ग्रेटिट्यूड देना है, क्योंकि जो हम यूनिवर्स को भेजते हैं नेक्स्ट 30 डेज में वही आपको मिलेगा। हाँ, ये भाग्यशाली तो आप हैं, चीज़ों तो हैं, बट अगर आपकी एनर्जी एक्सेप्टेंस में नहीं आई
तो फिर आप उतना ही ले पाएंगे जितना आपकी एनर्जी एक्सेप्ट कर रही है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ यूनिवर्स से खुशियाँ चाहिए, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, इंतज़ार बहुत लंबा हो गया है, रिलेशनशिप में क्लोजर नहीं मिल रहा है, फाइनेंस में क्लोजर नहीं मिल रहा है, तो ये यूनिवर्स से अफर्मेशन आपको डेली बोलनी है और नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखना है जिन जिन लोगों को अपने जीवन में रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए या फाइनेंशियल या इमोशनल क्लोजर चाहिए। आप रिश्ते में हैं बट आपको वहाँ से इमोशनल क्लोजर नहीं मिल रहा है, तो भी आपको ये सब क्या करना है, यूनिवर्स को लिखना है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ और नेक्स्ट 30 डेज में मुझे ये क्लोजर मिल गया है। प्रेजेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगेन रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी किसी की है, दिल टूटा है, रिलेशनशिप से ब्रेकअप हुआ है, बहुत टाइम से दूर है, हिम्मत टूट रही है। अगर आप सिंगल हैं, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि लव यहाँ पे एक रिलेशनशिप, ब्रेकअप, लव, दर्द, पेन ना, बहुत सह लिया है दर्द। पहली एनर्जी तो ये कह रही है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत पेन सहा है चिल्ला चिल्ला के, है ना। ब्रह्मांड जो है ना अब क्या कह रहा है, आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, यूनिवर्स अब आपको स्ट्रेंथ दे रही है, सुकून देना चाहती है ना। तो जो जिनकी एनर्जी इस कार्ड से मैच हो रही है, जिनको लग रहा है कि उनका दिल टूटा है, जिनको लग रहा है कि उनको धोखा दिया गया है और इस धोखे का कारण क्या था वो नहीं समझ पा रहे हैं ना, ये एनर्जी उनकी लाइफ में क्यों आई नहीं समझ पा रहे हैं, तो ईश्वर आपको बता रहा है कि अब आपके साथ ना एक ऐसी कम्युनिकेशन होगी जहाँ पे आपको अपनी पेशेंस चेक करनी पड़ेगी। आप अगर अभी भी इस रिश्ते को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है आप बिल्कुल ओवर थिंकिंग मत कीजिए। अगर आप सिंगल हैं तो 100% कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है ना, मून की एनर्जी है ना। अगर आप सिंगल हैं तो सॉरी, मून नहीं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर आप अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं तो पास्ट को भुलाने में ये व्यक्ति आपकी बहुत हेल्प करेगा। हाँ, ये व्यक्ति आपको फिर से आपको स्ट्रांग बनाएगा, हाँ, फिर से आपकी स्ट्रेंथ का एहसास दिलाएगा, फिर से आप जो जैसे हुआ करते थे, क्योंकि मून की एनर्जी है। आप अभी बहुत ज़्यादा ना डीप इमोशंस में हैं। आपने ये सब तो सीख लिया है, ये सब तो लर्निंग हो गई है, लेकिन आप उसको इमोशनली नहीं छोड़ पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपने ही विचारों में फंसे हुए हैं, पास्ट के विचारों में फंसे हुए हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जो आपको सुकून नहीं लेने दे रही हैं, चैन नहीं लेने दे रही हैं। हो सकता है अब आपने क्या कर लिया हो कि आप इस एनर्जी को अपने अंदर एक्सेप्ट करके बैठ गए हैं कि मेरे साथ हुआ तो गलत है, बट एक एक्सेप्टेंस आ गई है कि अब मुझे अब इस पेन के साथ जीना है। तो डिवाइन आपको कह रही है कि नहीं, कोई आपके जीवन में ऐसा ज़रूर आएगा अभी जो आपका हाथ पकड़ के आपको इस पेन से निकालेगा, आपको इस ओवर थिंकिंग से निकालेगा ना। एक तरह से इसको वार्निंग भी समझिए कि आपको आपको ओवर थिंकिंग से अब निकलना ही है। कुदरत आपको अब ये क्लियरली मैसेज दे रही है कि अगर आप ओवर थिंकिंग से नहीं निकलोगे ना, आप अपने ही दिमाग के जाल में फंसे रहोगे, आप अपने पास्ट के जाल में फंसे रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ इफेक्ट करेगी। हाँ, आप जितना ग्रो कर सकते हो अपनी लाइफ में वो ग्रो नहीं कर पाओगे। और अभी यूनिवर्स क्या कह रही है कि आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है ना, आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें मैं आपको भेज रही हूँ, उसको स्वीकार कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना शुरू कीजिए। आपके साथ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जब से आपका दिल टूटा है, जब से आपको ये धोखा मिला है, आप क्या हो गया है कि किसी से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते हैं ना। मून की भी एनर्जी है, सारी एनर्जी इमोशंस की है। आप ना बहुत अच्छे ढंग से लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या तो आप करते हैं कि लोगों को पहले से जज करना शुरू कर देते हैं ना। आपको ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक ही नहीं है। आपके पास के जो एक्सपीरियंसेस हैं आपको रिलेशनशिप बनाने में जो है रोक रहे हैं, नए रिश्तों को बनाने में रोक रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप हर तरह से नेगेटिव होते जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये जो नई अपॉर्चुनिटी, नए रिलेशनशिप, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं वो तभी आएंगे जब आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना शुरू करेंगे। आपने तो सब कुछ जैसे ना सरेंडर कर दिया है ना, आपके अंदर कहीं
कुछ चीजें ऐसी दबी हुई हैं जिनको यूनिवर्स कह रही है कि आपको निकालना बहुत जरूरी है ना। आप हीलिंग करके निकालिए, आप मेडिटेट करके निकालिए, आप किसी व्यक्ति से बातचीत करके निकालिए, बट इन एनर्जीज को निकालना बहुत जरूरी है ना। आपने जो अपनी इंट्यूशन को एक गलत डायरेक्शन दे दी है, आपके साथ नो डाउट बहुत गलत हुआ है। ये एनर्जी बहुत, आप एक बहुत अच्छे इंसान हुआ करते थे, आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे थे ना। आप जो पास्ट में थे वो अब रह ही नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी किसी एक के चीट करने से पूरी दुनिया खत्म नहीं हो जाती है, ये आपको यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रही है। तो आपने जो अपने आप से प्यार करना छोड़ दिया है, आपने अपने आप को आप मुझे एक ऐसी एनर्जी में भी नजर आ रहे हैं कि आपने शायद लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल छोड़ दिया है, लोगों पे ट्रस्ट करना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो आपको इस एनर्जी में वापस आना है, और यही एनर्जी है जो आपको वीक भी कर रही है, आपको कमजोर कर रही है। ये आपकी क्षमताओं से कहीं ज्यादा आपको नीचे देके जा रही है, आपकी स्ट्रेंथ को खत्म कर रही है ना। और आप उसी एनर्जी में अभी तक स्टक हैं। और ये जो आपका ओवर थिंकिंग का एक नया प्रोसेस शुरू हो गया है, ये भी आपकी उसी रिलेशनशिप की वजह से है या उसी चीटिंग की वजह से है। एक रिश्ता खत्म हो गया है, एक इंसान ने धोखा दे दिया है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी दुनिया बुरी है। ठीक है। आप जो अपने आप को कई बार गिल्ट की एनर्जी में ले आते हैं कि मैं तो कोई मुझसे प्यार कर ही नहीं सकता, या मैं इस लायक नहीं हूं ना, बिल्कुल नहीं है। आप कुदरत के प्यारे बच्चे हैं, आप यूनिवर्स के प्यारे बच्चे हैं ना। आप अपने करियर ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, समझ रहे हैं? ये आपको करने के लिए यूनिवर्स कह रही है। ये वाली एनर्जी अगर आपसे मैच कर रही है तो 100% लिखिए ना कि मैं यूनिवर्स का आई एम कैपेबल, मैं ना अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में आइए, आई लव माई सेल्फ। अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू कीजिए। हाँ, ओवर थिंकिंग से बिल्कुल बाहर निकलने की जरूरत है। किसी ने नफरत दी और आपने वो एक्सेप्ट कर ली, तो उसमें आपकी भी उतनी ही गलती है, क्योंकि आप दुनिया को उन लोगों, आप अपने आप को दुनिया की नजरों से देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं देखना है दुनिया की नजरों से। ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें आ रही हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें दीजिए। देखिए फिर से आ रहा है वेट एंड वॉच की पॉलिसी में। आप, अगर मैं 9 ऑफ कप्स की बात करूँ ना, तो मुझे करियर और मनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है कि कुदरत भर भर के आपको देने वाली है। जितने एफर्ट्स आपने किया है उसका 100 टाइम आपको मिलने वाला है। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। ऐसे बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे कि आपको, जैसे हम कहते हैं ना कि चमत्कार पे विश्वास नहीं होता, चमत्कार पे विश्वास करें ना करें, आपको डिवाइन पे भरोसा होने लग जाएगा। आपने का जो एक कभी कभी डगमगा जाता है ना, ईश्वर को बोल देते हैं, यूनिवर्स को बोल देते हैं कि नहीं, मेरी लाइफ में स्ट्रगल रखा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि नया प्रोजेक्ट, अचानक से धन लाभ ना। अगर फाइनेंसेस कहीं पे ब्लॉक हैं, अगर धन कहीं पे रुका हुआ है, प्रमोशन रुका हुआ है, कोई काम ऐसा रुका हुआ है जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पे आपको वो सारी गुड न्यूज़ नेक्स्ट 1 मंथ में मिलने वाली है, नेक्स्ट 30 डेज में। करियर ग्रोथ, बिजनेस अच्छा चलेगा, है ना कुछ। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा ना हेल्थ और इमोशंस का ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ना बैलेंस करने की जरूरत है, थोड़ा सा मेडिटेट जरूर कीजिए। यूनिवर्स कह रही है कि ठीक है, जब होता क्या है ना कि जब हम थक जाते हैं, एंड क्या होता है, बॉडी थकने लग जाती है, फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में हम कुछ गलत डिसीजन ले जाते हैं। तो ये आपकी वार्निंग है कि आपने बहुत मेहनत कर ली है, आप बहुत उस जगह पे पहुंच गए हैं, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो गई है, आप बहुत पावरफुल हो गए हैं, लेकिन आपका क्या है, आपको अपनी फिजिकल बॉडी का भी ध्यान रखना है, आपको अपनी मेंटल बॉडी का भी ध्यान रखना है ना। आप हमेशा जिस काम के पीछे भाग रहे थे या जो चीज़ आपको चाहिए थी, कहीं ऐसा ना हो कि आपको इतनी थकान हो जाए या मेंटली आप इतने एग्जॉस्ट हो जाएं, इतने बर्नड आउट हो जाएं कि आप उसका फल एंजॉय ना कर पाए। आपके जो अब मेहनत का फल आपको मिलने वाला है वो आप एंजॉय ना कर पाए। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि थोड़ा सा ना
कुछ लोगों के प्रति जो आपके मन में कुछ भाव आ गए हैं, कुछ लोगों के प्रति आपके मन में जो नकारात्मकता आ गई है, तो वो टोटली यूनिवर्स को दे दीजिए ना, टोटली यूनिवर्स को दे बोल दीजिए। वो उस एनर्जी को बैलेंस करेंगे और अपने हार्ट चक्रा पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। मेडिटेट करते हैं तो ग्रीन कलर को आंखों में आप आंख बंद करके बैठिए और देखिए कि आपके हार्ट चक्र से बहुत सारा ग्रीन कलर निकल रहा है ना, और जो आपके ऑरा में और आपके आसपास फैल रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके बिगड़े हुए काम बनाने में। ठीक है, तो और देख लेते हैं। और हमेशा ना अपने आप को अफर्मेशन देना शुरू कीजिए कि आप सक्सेसफुल हैं। ठीक है, तो चलिए और बताइए मेरे कलेक्टिव को अगले 30 दिन में और क्या होने वाला है उनके पास, नेक्स्ट 30 डेज। ओके, 4 ऑफ कप्स, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, अगेन लवर्स की एनर्जी है ना। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा बदलाव है। पहले तो कहा जा रहा है कि अपने दिमाग को बिल्कुल खोल के रखिए। अगर कुछ नेगेटिव लोग आपसे दूर जा रहे हैं तो ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो मेरे अपने थे, क्योंकि कुछ लोगों के सीक्रेट्स भी बाहर आ सकते हैं ना। कलेक्टिवली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो पारिवारिक रूप से हो सकती हैं, है ना, जो परिवार के अंदर हो सकती हैं। जिन लोगों को आप अच्छा समझते थे वो दूर हो जाएंगे, और जिन लोगों को आप बुरा समझते थे वो आपके क्लोज आ जाएंगे, है ना। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए आएंगे, और कुछ लोगों को जो आप समझते थे कि मेरी लाइफ में ये अच्छे हैं, वो अचानक से सडनली आपको उनका कोई और ही रूप दिखेगा और वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, है ना। तो आप ये देखिएगा कि ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो सिर्फ आपके भले के लिए हो रहा है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है अरे मैंने तो अपने इन लोगों पे इतना टाइम वेस्ट किया, मैंने तो इन लोगों पे इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मैंने तो अपने सारे इमोशंस लुटा दिए। यूनिवर्स आपको कह रही है कि ये भी राइट टाइम है। जब जीवन में बदलाव हो रहा है वही राइट टाइम है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी के लिए हो रहा है। हाँ, तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि आपने बहुत लोगों पे बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अचानक से शफलिंग शुरू हो गई है, अचानक से जीवन में ना इतनी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई है कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता था वो अचानक से खराब लगने लग गया है। तो इट मीन्स लोगों के चेहरों से नकाब उतरने शुरू हो गए हैं, लोगों के चेहरों से मुखौटे उतरने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको उनको थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। उनको आपको ये बोलने की ज़रूरत है कि आपने माता रानी जो किया, या जिस भी डेटी को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, इस रीडिंग में आपको उनको धन्यवाद देने की ज़रूरत है ना, क्योंकि आपका जीवन एक नए ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, एक बदलाव की तरफ जा रहा है। आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस थे ना, जो आप चैलेंजेस को देख नहीं पा रहे थे कि किसकी वजह से ये चैलेंजेस आ रहे हैं, ये चुनौतियां आ रही हैं तो किस वजह से आ रही हैं, तो वो कुछ लोग आपकी लाइफ में बेहतरी के लिए वापस आ रहे हैं। थोड़ा सा ना मुझे इशू नज़र आ रहा है कि आप अपने विचारों को होल्ड करने की कोशिश करेंगे ना, आप कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली सोचने की कोशिश करेंगे ना, जहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ मानसिक परेशानी आ जाए। नहीं करना है ना, ये जो बंधन है ना दिमाग का, ये खोल देना है। मैंने जब आपसे कहा कि आपको हार्ट चक्र पे वर्क करना है तो उसका मतलब भी यही था। आपको अपने सारे बंधन खोल देने हैं, आपको अपनी सारी एनर्जीज खोल देनी है। ठीक है, आपको अपने आप को फ्री रखना है। ट्रैवलिंग की एनर्जी है ना, आपको मंजिल 100% मिलती हुई नजर आ रही है, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशन में हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल रिलेशन में हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, है ना। तो आपको क्या है, थोड़े से बस एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। मैं समझ रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं ना, आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, आप मूव ऑन करने की एनर्जी में अभी हैं ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा है नहीं। अब क्या है, कुदरत आपसे कह रही है कि ये बिल्कुल लास्ट है। और अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि जब बिल्कुल लास्ट होने वाला होता है ना, अगले ही दिन सुबह होने वाली होती है ना। हाँ, हम सबसे ज़्यादा कब थकते हैं ना, जब रात बहुत गहरी हो जाती है। अब लगता है अरे ये तो समय कट ही नहीं रहा है। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपका समय कट ही नहीं रहा है।
लेकिन अभी क्या है, कुछ बहुत बड़े बदलाव आपकी लाइफ में है। जितना अप एंड डाउन आपने अपनी लाइफ में देखा है ना, नेक्स्ट 30 दिन में आप वो सब कुछ बदलते हुए देखेंगे। आपके जीवन में ना खुशियों का सूरज चमकेगा। जो कुछ भी हो रहा है इन 30 डेज में, उसको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में लेके आना है, फाइट में तो बिल्कुल नहीं आना है। माइजर, कोई व्यक्ति जो आपका धन चुरा के ले गया था, है ना, 4 नंबर को हम राहु की एनर्जी भी कहते हैं अगर मैं न्यूमरोलॉजी में जाऊं। आपको सडनली वो व्यक्ति आपका पैसा वापस करने की बात करेगा, उसको रियलाइज हो जाएगा कि उसने आपके साथ ये गलत किया है ना। सडनली वो व्यक्ति आपको अपनी तरफ से कांटेक्ट करेगा ना, किसी के थ्रू कांटेक्ट करेगा। आपका फंसा हुआ पैसा जो आपको लग रहा था, बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि ये वापस मिलेगा, वो पैसा, क्योंकि माइजर ना जो छीन के ले गया था, जो छुपाया गया था, वो धन आपके जीवन में वापस पलट के आएगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस भी चल रहा है तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई सेटलमेंट की एनर्जी की बात आपसे करे, कोई ये कहे कि अब बहुत लंबा टाइम हो गया है, इसीलिए बोले नेक्स्ट मूव। क्योंकि सारी अर्थ की एनर्जी आ रही है। अर्थ क्या है, हमें मजबूती देती है। तो पिछले टाइम में जो कुछ भी आपके साथ घटा है ना, वहां पे आपके जीवन में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई मजबूती नहीं थी, कोई ऐसी एनर्जी नहीं थी। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, मैं जितना अर्न कर रहा हूँ वो मेरे आज के लिए है। हाँ, मैं सिर्फ आज या 1 महीना चला सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी लाइफ को ये सोचूं कि मैं बहुत लंबे टाइम तक बिना अर्निंग के रह सकता हूँ, या मेरी लाइफ में कोई सिक्योरिटी है, या मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ का क्या है, तो वो सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में हो जाएंगी। आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ मिलेंगी ही मिलेंगी। रुका हुआ धन, पेरेंटल प्रॉपर्टी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको पता ना हो ना, और आप कुछ अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं ना, रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स आपको पर्टिकुलर एक मार्ग दिखाएगी ना, ऐसा नहीं है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है ना, बिना वजह के फिर से यस नो की एनर्जी में नहीं फंसना है। उन बातों में आपको बिल्कुल भी अपने दिमाग को नहीं लगाना है जो पास्ट में बीत गया है। आपको जो अब इंट्यूशन आ रही है, जो अब लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, जो अब एनर्जीज आपसे कांटेक्ट कर रही हैं, आपको उनसे कांटेक्ट करना है। आपको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, ना कि उन नकारात्मक लोगों से आपको बातचीत करनी है ना। तो जो भी हो रहा है सब सब आपकी पॉजिटिविटी के लिए हो रहा है, सब आपकी भलाई के लिए हो रहा है। तो जितनी भी एनर्जी इस रीडिंग में आई है आज की, मैक्सिमम रीडिंग आपको क्या कह रही है कि आपको नेक्स्ट मूव पे जाना है। मैक्सिमम एनर्जी आपको क्या कह रही है कि जहां आप अभी स्ट्रक हो, यहां से आपको आगे बढ़ना है ना, आपको मूव ऑन करना है, और कुदरत उसमें 100% आपके साथ है ना। अगले 30 दिन आपका परिवर्तन का टाइम है। अब परिवर्तन आप कैसे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं, ये जनरल रीडिंग आपको बता रही है, बट एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में है। कोई व्यक्ति है जो मुंह के बल गिरेगा, ये अजीब एनर्जी आई है, मैं क्लोज करने वाली थी बट पता नहीं क्यों हाथ चला गया। कोई व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रहा था ना, लास्ट में ये लाइन सुनने को मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, लगता है। हम्म। लगता है जो लोग आपको दुखी करते हैं, जो लोग आपको परेशान करते हैं, उनकी वजह से, उनकी तरफ से भी आपको कोई ऐसी सूचना आएगी कि अब इंसान जो है बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ है, अब इंसान जो है गलत सिचुएशन में फंसा हुआ है। तो अगर ये एनर्जी भी आपके पास आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि ईश्वर तो आपको चारों तरफ से ना खुशियां खुशियां दे रहा है। वैसे मैं आपको एक चीज कहूंगी कि किसी की भी हार पे खुश मत होइएगा ना, आप ये समझिएगा कि उसने कर्म किया है, उसको फल मिल गया, दैट्स इट। यहाँ तक अपनी एनर्जी को रखिएगा, यहाँ तक अपने ऑरा को क्लियर रखिएगा, यहाँ तक अपने विचारों को क्लियर रखिएगा। और नेक्स्ट 30 डेज में अगर आपको ये एनर्जी चाहिए तो जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आई क्लेम दिस एनर्जी, या आई क्लेम दिस एनर्जी, या मैं इस एनर्जी को स्वीकार करता हूँ ना। तो ब्रह्मांड आपके लिए उसी तेजी से काम करना शुरू कर देगा। और डेली सुबह उठ के जो अफर्मेशन मैंने आपको बताई है, इसी वीडियो में बताई है, स्किप करके मत देखिएगा, है ना, वो आप अफर्मेशन बोलना शुरू कीजिए, आपके सब काम बनने शुरू हो जाएंगे, आप एकदम स्वस्थ मस्त रहने शुरू हो जाएंगे। जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज थी वो खत्म हो जाएंगी। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट कर रही है
ना। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप जैसे और लोग भी अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का वेट कर रहे हो, बट अपनी इंट्यूशन के चलते वो नहीं कुछ समझ पा रहे हो, तो ये रीडिंग हो सकता है उनको हेल्प करे, उनको गाइड करे। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या कोई क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज ओनली, फ़ोन कॉल्स पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। व्हाट्सएप पे भी वही रिप्लाई मिलेगा जो फ़ोन पे मिलेगा, ठीक है। और 9312844654 सिर्फ एक नंबर है। खुश रहिए, गॉड ब्लेस।